paredes, vai, vai, em quatro paredes, em quatro paredes, vai, vai, em quatro बाबूजी भंडारा करा दिए। बाबूजी बिस्कुट का भंडारा तो फीमेल पे कर दिया। मेल पे मैम बात कर रही थी कि चैट प्रोसेस में तो इंटर्नशिप मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या है। तो मेरा एक भाई है, उन्होंने पता क्या कहा, मैम ऐसा मैम चैट जीपीटी होगा आपके पास। चैट जीपीटी बोला, अब कंफ्यूज हो गया कि मैंने क्या बोलते हैं, भाग आया वहाँ से। भाई साहब ये देखो क्या तगड़ी चीज़ है। कोई लेबर खा लिया हमारे संग में जुड़ सकती है, हम देंगे उसे अपने संग में 500 रुपये। स्नैप लवर ये देखो, स्नैप लवर ये देखो। मॉर्निंग गाइस, दिस इज न्यू डे ऑफ न्यू जर्नी। तो आज हम जा रहे हैं बरेली से नोएडा चेक करने के लिए कि वहाँ पे जेन्युइन इंटर्नशिप मिलती भी है या नहीं। तो हमारा एक दोस्त है, उसने रेफरल ले रखा है, तो पता चलेगा उसका रेफरल भी जेन्युइन है या नहीं। तो चल के देखते हैं। हमारे संग में हैगा विधान, काशिफ और एक जो दोस्त है रेफरल वाला, उससे तो वहीं जाके मिलवाएंगे। ये देखो सब लोग खड़े हैं और बैगों को जगह दे दी है बैठने के लिए कि बैग बैठेंगे और हम लोग खड़े रहेंगे। ये देखो भाई ये है, और इसका इंस्टाग्राम खोला हमने, ये देखा खोल के कि इसके में कुछ चेंज करेंगे। और ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, जेंडर प्रेफर नॉट टू से। अभी नहीं बता सकता, थोड़ी देर में बताएगा। तो फीमेल पे कर दिया, मेल पे। बाबूजी भंडारा करा दिए। बाबूजी बिस्कुट का भंडारा, बाबूजी भंडारा करा दिए। सो गाइस, 11:15 बजे की ट्रेन पकड़ने के बाद विधान भाई गए थे डब्बे में सीट मिलने के बाद उत्कर्ष भाई चला रहे थे रील्स और काशिफ भाई बैठे हुए थे पीछे। और जैसे ही हम गाज़ियाबाद के लिए निकले तो वहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुक गई थी, मेरठ स्टेशन पर। वहाँ से हमने करी कैब और हम पहुँच गए सीधे नोएडा। अबे भाई आइटम वाला भी यही पढ़ता है। हो गई उसकी ग्रेजुएशन पूरी। अच्छा गाइस, आप लोग कभी भी यहाँ पे आएँ तो ये ध्यान रखें कि आप रैपिडो ऐप ज़रूर डाउनलोड करें और नए नंबर से लॉगिन करते रहें। ये मेरी तरफ से एक टिप है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैब करते हैं तो आपका खर्चा बहुत महंगा जाएगा और ऑटो करते हो तो बहुत ही महंगा। भाई साहब ध्यान रखना इस बात को, मेरी एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, रैपिडो ज़रूर डाउनलोड कर लेना नए नंबर से। सो गाइस, पीजी के बाहर खड़े होने के बाद 1 घंटा हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हमें पीजी बुक करना चाहिए या फिर रूम। सो हमने 1 घंटे बाद डिसाइड करा हम पर डे के हिसाब से पीजी बुक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी जॉब कंफर्म नहीं हुई है। जैसी जॉब कंफर्म होगी तभी हम मंथली पीजी बुक कर लेंगे। सो गाइस, रेफरल लेने के लिए हम निकल गए उत्कर्ष भाई के दोस्त के यहाँ। वहाँ से आने के बाद पता लगा जो इंटर्नशिप थी वो वैकेंसी ख़त्म हो चुकी है। सो अब हमें अपने यहाँ ही जॉब और इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, so I am Yasha here in Noida and I am going for finding a job in IT sector. So मैं आज ढूंढने वाला हूँ IT सेक्टर में जॉब, वो भी नोएडा है और सेक्टर 63 में। तो चलिए चलते हैं और मैं आपको एक रियलिटी दिखाने वाला हूँ, रियलिटी चेक दिखाने वाला हूँ कि क्या कोई बंदा ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ले सकता है या नहीं। मेरे संग में मेरे दोस्त ही रहे जो अभी तैयार होकर आए हैं फॉर्मल्स में और जाने वाले हैं HR के पास इंटरव्यू के लिए। आज ये रहा हमारा PG, आप ये देख सकते हैं। तो मैं एक बात बताऊँ, ये सबसे तगड़ा बिजनेस है यहाँ पे। पीजी खोल लो अपनी ज़मीन पे, भाई साहब आते रहेंगे लोग 1-1 महीने के लिए, 12-12, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले लो, चले जाएंगे। और ये देखो हम जा रहे हैं भटकते हुए कंपनियों में। तो भी यार हम सारे काम एक रात पहले ही करते हैं, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे रेज़्यूमे बिल्ड करना हो, चाहे प्रोजेक्ट बनाना। तो ऐसे ही आज हम इंटरव्यू देने आए हैं यहाँ की नोएडा की IT सेक्टर की कंपनीज में और हमारा रेज़्यूमे बिल्ड हुआ है आधे घंटे में। आधे घंटे में प्रिंट हुआ, आधे घंटे में बिल्ड हुआ। अभी बज चुके हैं 12, जो कि आप लोग प्रोवाइड अपने टाइम अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि मेरे पास घड़ी भी नहीं है। अब आप बताओ, जॉब लगेगी एकदम घड़ी दूंगा। तो अभी चलते हैं IT सेक्टर में इंटरव्यू देने के लिए। जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, हम निकल चुके हैं कैब करके सेक्टर 63 की मेट्रो स्टेशन से और हम जा रहे हैं पहली कंपनी अपनी एनर्जाइज़र में। सो वहाँ पर जाकर हमने देखा कि वहाँ पर नेटवर्क बहुत स्लो आ रहे हैं और ये टावर दिख रहा है आपको, इसका नाम है आइकॉनिक बिल्डिंग। सो यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप ट्राई कर सकते हैं।
सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपनी पहली कंपनी में जो कि है आईनाइजर। और आईनाइजर में आने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर आके हमने अप्लाई करा फॉर्म में। तो फॉर्म में एफ1 चल रहे हैं और रैंक पर आ रहे हैं। तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उसमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो मिलता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और देखता हूँ कि इंटरव्यू कैसे जाता है और आपको बताता हूँ कि कैसा कैसा हुआ आईनाइजर कंपनी में। सो गाइस कमिंग टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। तो अभी हम अप्लाई करके आए आईनाइजर में जहाँ पर 3 राउंड हो रहे हैं और वो जॉब मिल रही है सेल्स की। अभी हमने सोचा कि हम यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं, सेल्स करने थोड़ा है भाई। तो हम ट्राई करने वाले हैं दूसरी कंपनी में, चलिए वहाँ पर भी चल के देखते हैं। वैसे कंपनी तो अच्छी है, आप अगर जॉब ढूंढना चाह रहे हो तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ट्राई करते रहना। अभी पता है हम ना वहाँ अप्लाई करके गए थे एक कंपनी में टेक्नोवा में। सो वहाँ पे पता क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव रोल के लिए जॉब थी सेल्स में। तो हमने सोचा ठीक है कर ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा परसुइंग बीटेक को हम नहीं लेंगे और हम परसुइंग डिग्री वालों को नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो हम प्रेफर नहीं करते उन लोगों को, ठीक है। तो हमने जैसे वहाँ से बाहर आए तो कोई मैम बात कर रही थी कि चैट प्रोसेस में तो इंटर्नशिप मिल नहीं रही है, पता नहीं क्या है। तो मेरा एक भाई है, उन्होंने पता क्या कहा, मैम ऐसा मैम चैट जीपीटी होगा आपके पास। चैट जीपीटी बोला, अब कंफ्यूज हो गया कि मैंने क्या बोलते हैं, भाग आया वहाँ से। अबे पता है ऐसे पहला इंटरव्यू जिसमें हम हंस के आ रहे हैं। सो गाइस ये जा रही मैरून कलर की ये वैगन, आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा मॉडल है और इसमें ब्रेक बास्केट लगी है। तो आए हैं टेक विजन से इंटरव्यू देकर, वहाँ पर गए तो वो लोग भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको जॉब चाहिए तो आप लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो ठीक है फिर ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ये कोई बात होती है यार कहने की। जॉब पे रखना है तो तुमने इंटरव्यू क्यों लिया? तुम ये सीधे से रेज्यूमे देख के भी तो बोल सकते थे। तुमने ठीक है उनसे ये पूछा कि हाँ तुम लोग 3rd ईयर में एग्ज़ाम दे चुके हो या फिर 3rd ईयर में अभी आए हो? हमने कह दिया भाई साहब हम आए हैं। तो तुम ये फिर उसके बाद फिर पूछा कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस क्या है, कि तुम्हारे पास मतलब भाई साहब और कोई लैंग्वेज आती है नहीं आती है। ठीक है भाई तुम लोगों ने पूछ लिया, पर यार हम लोग तो यही कह रहे हैं कि हम एनओसी लेकर आ जाएंगे, पर नहीं, हमें वो चाहिए जो लोग कभी जाए ना। और हम इतनी छुट्टी दे नहीं सकते हैं कि हम एग्ज़ाम से जाके छुट्टी दें। अरे छुट्टी नहीं दे रहे कोई बात नहीं, अरे यार पैसे भी तो काटोगे जब छुट्टी दोगे तो वही बात है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ अगर आप यहाँ पे आओ तो एक दाग कर आना और अपना ग्रेजुएट होकर आना और स्किल्स लेके आना। तो गाइस एट द एंड यहाँ पर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे अपने आप से, नहीं भी बिल्ड करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। हमने सब कुछ करके देखा पर इंटरव्यू भी किया। लोग हमसे क्या कह रहे थे, लोग हमसे तो यही कह रहे थे कि अगर आपको जॉब चाहिए तो हमें सिर्फ वो बंदे चाहिए जो कि ग्रेजुएट हों, और तो और वो यहाँ से जाएं तो इतनी छुट्टी भी ना लेके जाएं कि वो अपने एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो फिर 1-2 हफ्ते की छुट्टी लेके जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे हमारा काम भी रुकेगा और हमें नए प्लस हायर करने पड़ेंगे, हमारा काम भी बढ़ेगा। हम ये नहीं चाहते हैं। तो सॉरी, आना तो ग्रेजुएट करके आना। भाई साहब ये देखो ये क्या तगड़ी चीज़ है। भाई साहब मैं आपको एक बहुत तगड़ी बात बताने वाला हूँ। ये देखो ये दिख रहा है आपको पूरा नोएडा, ये देखो एपेक्स से लेकर आइकॉनिक तक, ये देखो पूरा ये है सेक्टर 63 नोएडा। और मैं बहुत तगड़ी बात आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पर इधर से दिखा दूँ भाई साहब, देखो इधर से दिखेंगे आपको आईटी सेक्टर का पूरी कंपनी। अगर आपको यहाँ पर प्लेसमेंट लेनी है आईटी सेक्टर में तो मैं बता रहा हूँ अगर आपको आना है तो अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके आएँ, अपना अच्छा रेज्यूमे बिल्ड करके आएँ, साथ में अच्छे टूल सीख के आएँ, गिटहब डॉकर जो भी हैं, और तो और अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर करके आएँ। और अगर आप आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपको 1 महीने की इंटर्नशिप मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं कि आपको जो जॉब मिलनी चाहिए तो कंपनी क्या सोचेगी कि 1 महीने में हम इसे सिखा देंगे और ये निकल जाएगा। ठीक है निकल जाएगा कोई बात नहीं, पर अगर आप कंपनी का काम ही नहीं करेंगे सीख कर कंपनी से, तो कंपनी आपको क्यों सिखाएगी? पैसे लेके सिखाएगी। हाँ पैसे लेके सिखाइएगा, क्योंकि अगर आपको 1 महीने में छोड़ना है तो उसका सिखाने के भी तो कुछ रुपए बनते हैं। कभी आपने सोचा कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि हमें इतने रुपए दे रहे हैं और हमें इतने रुपए मिल रहे हैं? हम लोग सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। आप इतना बड़ा आईटी सेक्टर, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आइकॉनिक से लेके पूरा एपेक्स तक आईटी सेक्टर है भाई पूरा।
आईटी सेक्टर में अगर कुछ करना है तो करके आओ। और ऑफ कैंपस इंटर्नशिप और प्लेसमेंट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। आना है तो प्रिपेयर करके आना, अप्लाई कर कर आना तो अपना ऐसा परफॉर्म करना कि जो भी किसी ने ऐसा परफॉर्म ना करा हो, कुछ यूनिक दिखाना भाई। यूनिक का मतलब क्या है? अगर सब लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं, सब लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, सब लोग मतलब डेटा एनालिटिक्स का SQL पावर BI सीख रहे हैं, ठीक है। अगर तुम उनमें से सीख कर कुछ 3% 5% भी अगर कुछ यूनिक के अंदर आ रहे हो तुम, कुछ ऐसा जो कि 5% लोग कर रहे हैं उसी मतलब फील्ड में, तो भाई साहब आपकी प्लेसमेंट इंटर्नशिप पक्की है यहाँ पर। इतना बड़ा आईटी सेक्टर है भाई साहब। अगर आप सोचेंगे कि मैंने कुछ करा नहीं है और मेरी जॉब लग जाए, तो भाई साहब आईटी सेक्टर में आपकी जॉब नहीं लगेगी, आपकी लगेगी सेल्स में। सेल्स में भी लगेगी तो फिर वही क्राइटेरिया है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप कुछ सीख कर आएँ, जैसे कि लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस। कैसी लैंग्वेजेस? वोकल लैंग्वेजेस, क्योंकि कॉल सेंटर पे बात करनी होगी या फिर आपको चैट पे बात करनी होगी, कस्टमर केयर पे बात करनी होगी, तो वही है भाई यहाँ पे सेल्स में, ठीक है। और बाकी परचेजिंग का सेल्स का है। सेल्स के अंदर आपको HR की मिल जाएगी, आपको मतलब जितनी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती हैं बिज़नेस एक मॉड्यूल में, वो सारी सर्विस आपको सेल्स में मिलेंगी और उसी की आपको जॉब्स मिलेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। अगर आप उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं, आईटी सेक्टर के लेवल की मेहनत, तो आपको सेल्स के लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। इतने बड़े नोएडा में मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये जो मेट्रोपॉलिटन जो भी सिटीज़ होती हैं, तो आप देख सकते हैं कि दिन में कितना शोर मच रहा होता है भाई साहब। देख रहे हो, ये देखो कितना शोर मच रहा होता है दिन में। और रात में दिखाऊँ, ये देखो, ये रहा वहाँ पे सेक्टर 63 का मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे ये रहा। और ये देखो यहाँ पे ये मेट्रो भी सो गई, ये देखो। गाइस, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट डे स्टार्ट होता है डे 2 से। आज हम जा रहे हैं टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में आने के बाद हमने क्रैक करी फ्लिपकार्ट कॉल प्रोसेस में 14K की जॉब। उसके बाद मैं आ गया आई एनर्जाइजर में। आई एनर्जाइजर में शाम तक इंटरव्यू चला और उसके बाद मैंने करी 20K की क्रैक जॉब, वो भी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद मैं आ गया दोबारा पीजी आने के बाद मैंने नेक्स्ट डे ट्राई करा सेल्स की जॉब के लिए, और वो जॉब मैं अभी करंटली कर रहा हूँ। उसकी सैलरी मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। ये देखो आप सामने पिंक ऑटो, और फिर देखो सीट्स की भी जगह दे रखी है यहाँ पे। लेकिन भाई एक बात बताऊँ मैं, फिर वही वाली बात आ जाती है ना भाई, वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब। सो गाइस, वीडियो के एक और लास्ट टिप, अगर आप लोग नोएडा जा रहे हैं तो आप लोगों को इनिशियली कोई ना कोई जॉब क्रैक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी जॉब हैं। आप जा सकते हैं रीबूट में, स्टार टेक में, स्टाइलर में, टेक विजन में, टास्क नोवा में, और ये सब सारी कंपनीज आपको मिलेंगी सेक्टर 60 में, 62 में, 63 में। आप लोग सोच रहे हैं कि एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, HCL टेक और कैपजेमिनी में भी टेक की जॉब निकली है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी सेल्स की और BPO सेक्टर, कस्टमर सर्विस की जॉब निकली हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टा पे DM कर दीजिए, लिंक दे रखा होगा आपको डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और नई और एंटरटेनिंग और ऐसी क्रेजी वीडियोस देखने के लिए।